हेलो टाबरो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंदर भाग 5 जो कि राष्ट्रपति के लिए सर्जित है। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद जो अपने भारतीय संविधान में लिया गया वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। इसका राष्ट्रपति का विवरण आता है अनुच्छेद 52 to 62, है ना, 52 to 62 के अंदर आता है। तो इसको क्रम से याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद करना होगा। वो ट्रिक क्या है? पकानी कोका दोयो दसम। पहले इसके हर जो अक्षर है उसके ऊपर अपने क्या अनुच्छेद सेट कर लेते हैं, फिर इसका अलग हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का ये यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या हो गया? यहाँ से 52, 53, 61। तो 61 तक अनुच्छेद तो ये इसके अंदर ट्रिक के अंदर आ जाता है। और ये जो 62वां अनुच्छेद आता है, जो ये आता है राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कौन कौन सी स्थितियों के अंदर रिक्त होता है, तो वो स्थितियों का वर्णन 62वें अनुच्छेद के अंदर आता है। तो यहाँ पर अपन ये जो 52वां अनुच्छेद है उसके अंदर क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा। भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति का पद होगा, है ना। 52वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन किया गया। और जो 53वां अनुच्छेद इसके अंदर बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान तो क्या होगा? राष्ट्रपति। और जो वास्तविक प्रधान होगा वो होगा पीएम। क्या होगा? पीएम, प्रधानमंत्री, है ना। फिर 54वें अनुच्छेद के अंदर आ गया निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अपन राष्ट्रपति को अपन जो मताधिकार वाले 18 वर्ष से जो वयस्क होते हैं वो डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। इसके अंदर जो इसकी प्रणाली होती है अप्रत्यक्ष अनुक्रमणिका मत प्रणाली, जो कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो चयनित जो चुने गए जो सदस्य होते हैं वो इसके अंदर मतदान करते हैं। तो अब प्रत्यक्ष मतदान तो वो होता है जो कि जनता डायरेक्ट वोट देती है, और अप्रत्यक्ष जो कि जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। का कोसे हो गया इसका कोटा। तो 55वें अनुच्छेद के अंदर क्या आएगा? इसका राष्ट्रपति का जो कोटा होता है। और 56 के अंदर कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और जो कोई भी राष्ट्रपति अगर मतलब 5 वर्ष पूर्ण न होने से पहले यदि वो त्यागपत्र देता है या उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, किसी कारणवश उसको पद रिक्त हो जाता है, तो जो अगले वाला राष्ट्रपति आएगा वो अगले वाला राष्ट्रपति ना कि उस बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, वो भी उसका जो आएगा उसका भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ये तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या? 5 वर्ष होता है ना। दूसरे हो गया दोबारा चुनाव। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है यदि वो, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है और अभी जो राष्ट्रपति है अपने अभी राष्ट्रपति क्या है? रामनाथ जो मुर्मू वो है। तो अगर वो अगली बार वापस चुनाव हो तो उस टाइम भी वो चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव एक ही व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ सकता है। यो से हो गया योग्यता, जो कि राष्ट्रपति की योग्यता। किसमें योग्यता हो गई? 58, है ना। तो योग्यता जैसे 35 वर्ष की उम्र हो, लोकसभा के सदस्य की उसके अंदर योग्यता हो, दिवालिया नहीं हो, वो वाली योग्यता, है ना। 10 से दशा। तो 59 के अंदर क्या हो गया? उसकी दशा, मतलब कि उसकी स्थिति, शर्तें, पागल दिवालिया नहीं हो,
अपंग नहीं हो, वो वाला। स से शपथ, तो राष्ट्रपति क्या लेंगे, 60 के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। और 61 के अंदर आ जाएगा महाभियोग। महाभियोग जो कि पद से उसको हटाया जाता है। तो महाभियोग भारतीय संविधान के अंदर महाभियोग 3 व्यक्तियों पर लगता है, जो कि एक तो राष्ट्रपति पे, एक तो हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया उपराष्ट्रपति, और एक आता है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट था उसका मुख्य न्यायाधीश। इनके ऊपर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग वो लगा सकते हैं जैसे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, वो कोई सा भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकता है, शुरुआत कर सकता है। बट शुरुआत करने के लिए, उसको विचार करने के लिए, जो कि यदि लोकसभा वाला कर रहे हुए राष्ट्रपति को हटाना, महाभियोग लगाना, तो लोकसभा वो विचार करने के लिए तो 1/4 बहुमत, इससे ये कर सकते हैं। बट जो उसको पारित करेंगे जो, तो वो कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत। ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और राष्ट्रपति यदि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन से उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया, तो वो उस सदन के अंदर कुछ भी नहीं बोल सकता। वो दूसरे सदन के अंदर जाकर अपनी सिफारिश दे सकता है, दूसरा सदन ही उसकी बात सुनेगा। ये आज तक भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। तो ये है राष्ट्रपति के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन।